गढ़ में आश्रम पाखंड का प्रोग्राम। योग का सहारा लेकर योग गुरु बना तस्कर। योग नहीं हो अध्यात्म का ढोंग। सेक्स टॉय और नशे का अंबा। विदेशी कनेक्शन, ढोंगी योगी गिरफ्तार। पाखंडी बाबा का पाप लो। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में नशे का अवैध व्यापार का पर्दाफाश हुआ है। ढोंगी बाबा के कमरे से नशे का इंजेक्शन, सेक्स टॉय, गांजा बरामद हुआ है। लेकिन अब एक और वीडियो ने इस पूरे मामले में खलबली मचा दी है। ढोंगी बाबा का विदेशी महिलाओं के साथ एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि सालों से योग के नाम पर काला धंधा चला रहे इस ढोंगी पर पहले किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी। ये दो तस्वीरें देखिए। ये दो तस्वीरें ये बताने को काफी है कि योग के आड़ में नशे का धंधा, अवैध व्यापार और सेक्सटॉर्शन का मामला, क्या ये मामले अब तक किसी से छुपे कैसे थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। तलाश की गई कमरे की तो ऐसी आपत्तिजनक चीजें मिली जिसे बताने में भी शर्म आ जाए। योग गुरु कहता था, वो भी इंटरनेशनल वाला, कमरे से मिला है 2 किलो गांजा, सेक्स डॉल, सेक्स टॉयज और नशीली इंजेक्शंस। तो इस मामले का पर्दाफाश कैसे हुआ? कैसे इस मामले में लगातार वो सब सच सामने आया जो अब तक सबसे छुपा था? तफसील से ये खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। डोंगरगढ़, जहां कई पवित्र धामों में से एक धाम इसे माना जाता है, छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी है वो, वहां कुछ ऐसा सामने आया जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। कहने को तो पवित्र प्रज्ञागिरी पहाड़ी के पास शांति साधना के लिए योग आश्रम था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही निकली। इस शख्स को जरा गौर से देखिए। गेरुआ कपड़े, तपस्वी हुलिया, बड़ी दाढ़ी, नाक में नथुनी और होठों पर शांति और सद्भाव की बात। ऐसी वेशभूषा देख हर कोई धोखा खा जाए और इसी हुलिये का फायदा उठाकर इस शख्स ने डोंगरगढ़ के युवाओं को अपने जाल में फंसा। 2 साल पहले तरुण अग्रवाल नाम का यह शख्स डोंगरगढ़ है। यहां जमीन खरीदी और फार्म हाउस बनाकर साधु के भेष में रहने लगा। इस फार्म हाउस को वो आश्रम कहता था और इसे डोंगरगढ़ के लोगों के लिए योग और आध्यात्म से जुड़ने का माध्यम बताता था। लेकिन हकीकत में तरुण आश्रम की आड़ में गांजे का व्यापार, विदेशियों से बने संबंधों के जरिए अवैध नशीली दवाइयों का नेटवर्क और नशे के दलदल में स्थानीय युवाओं को धकेलने का धंधा चला रहा था। कुछ साल पहले तक तरुण गोवा में बस चुका था। वहां उसने विदेशी पर्यटकों को योग सिखाने के नाम पर एक खास किस्म का नेटवर्क खड़ा किया। विदेशी महिलाएं, रिट्रीट पैकेज, मेडिटेशन कैंप, सब कुछ पैक और पॉलिश। लेकिन इन सब के पीछे था गहरा पाखंड। यही मॉडल अब वो डोंगरगढ़ में भी उतारना चाहता था। वापसी के बाद उसने पवित्र प्रज्ञागिरी की पहाड़ी के पास आश्रम बनाया और लोगों को बताया कि वो गोवा जैसा हेरिटेज योग सेंटर खोल रहा है, जिसमें ध्यान, साधना, आत्मबोध और योग सिखाया जाएगा। लेकिन पुलिस को उसकी हरकतों पर पहले से शक था। इसलिए पुलिस ने फार्म हाउस पर दबिश दी और योग केंद्र में चल रहे काले कारोबार की हकीकत सबके सामने आ गई। में थाना डोंगरगढ़ पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां के फार्म हाउस ओनर है योगी कांति अग्रवाल। उनके कब्जे से करीब 2 किलो के आसपास गांजा और चीलम जब्त हुआ
जो NDPS के तहत अपराध होने से प्रकरण विवेचना में लिया गया और जिनकी आज विधिवत गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। योग केंद्र और फार्म हाउस की हकीकत सामने आते ही सबके होश उड़ गए। जिसे लोग शांति और आध्यात्म से जुड़ने का जरिया समझ रहे थे, वो नशे के अंधे कुएं और जहन्नुम की तरफ बढ़ने का पाप लोक निकले। धीरज शर्मा, IBC24, डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ के ढोंगी बाबा के आश्रम में केवल नशे का कारोबार नहीं चल रहा था, वहां तलाशी के दौरान जो कुछ मिला वो हैरान करने वाला था। योग गुरु की हिस्ट्री के जब एक एक कर पन्ने खुले तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। फार्म हाउस की तलाशी में बरामदे में रखे दीवान से 2 किलो गांजा और कई नशीली दवाइयां और इंजेक्शन। पुलिस तब दंग रह गई जब उसे बेडरूम और फार्म हाउस के बाथरूम से सेक्स टॉय और वाइग्रा की टैबलेट। ये वही आश्रम है जहाँ पुलिस ने कल छापेमार कार्रवाई की गई थी और वो साधु जो है उसका भंडार फोड़ा था। पुलिस से जो जानकारी हमें मिली है उसमें यह पता चला है कि जो ये जो डोंगरगढ़ का जो सोनू रहने वाला है जिसका नाम तरुण अग्रवाल है, वो पिछले लगभग 20 साल पहले गोवा चले गया और वहाँ एक आश्रम का संचालन करता था। जानकारी पुलिस को जो उसने पूछताछ में ये बताया कि वो लगभग 10 NGO संस्था उसका डायरेक्टर है और लगभग 100 से ज़्यादा विदेशी यात्रा कर चुका है। पुलिस ने उसके पास कई देशों के पासपोर्ट भी जब्त किया है। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी कि जो 20 साल पहले अचानक इसने करोड़ की जो संपत्ति बनाई है, कहीं वो ड्रग्स के पैसे तो नहीं है और क्या इसका विदेशी कनेक्शन तो नहीं है। फार्म हाउस के कमरे में कुछ ऐसे वीडियो उपकरण और विदेश से मंगाए बॉक्स भी मिले जिनकी जांच अब साइबर सेल कर रही है। पूछताछ में बाबा तरुण ने खुद को 100 देशों में घूम चुका अंतरराष्ट्रीय योग गुरु बताया। पाखंडी बाबा तरुण अग्रवाल स्वामी रामदेव से भी मिल चुका है। साथ ही उसने यह भी दावा किया कि वो 10 से ज्यादा NGO का डायरेक्टर है और विदेशों से फंडिंग आती है। पुलिस अब इन तमाम NGO, पासपोर्ट, बैंक खातों और सोशल नेटवर्क की जांच कर रही है। विभिन्न यूनिवर्सिटी से उन्होंने योगा का उपाधि उन्होंने ली है और कुछ विदेशियों को भी वो ट्रेनिंग देने का काम करते थे और उसी प्लान में वो डोंगरगढ़ आए थे और यहाँ पर अपना योगा आश्रम को डेवलप कर रहे थे। लेकिन उनके कब्जे से ये आपत्तिजनक वस्तु है, जितनी भी गांजा मिलने से उन पर कार्रवाई की गई है। सूत्रों के मुताबिक देर रात तक फार्म हाउस में बाहरी लड़के लड़कियों का आना जाना था। इलाके में कुछ युवाओं को बाबा के शांति शिविर में गांजा देकर ध्यान लगाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। शक ये भी है कि यहाँ छोटे लेवल पर रेव पार्टियों जैसा कुछ शुरू करने की प्लानिंग चल रही थी। आश्रम में बरामद चीजें सिर्फ अवैध नहीं बल्कि समाज के लिए खतरनाक है। एक ऐसा बाबा जो गोवा के रंगीन अनुभव को लेकर डोंगरगढ़ जैसे कस्बे में आया और यहाँ की पवित्रता के बीच नशे और वासना की फैक्ट्री खोली। यह बेहद शर्मनाक है। बाबा तरुण अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसके कनेक्शन अभी भी बाकी है। जांच एजेंसियां उसके विदेशी नेटवर्क, फंडिंग चैनल और पूरे गिरोह की तलाश में। कहानी अभी बाकी है और ये कोई फिल्म या वेब सीरीज नहीं, ये डोंगरगढ़ के आश्रम की सच्ची कहानी। धीरज शर्मा, IBC24, डोंगरगढ़। तो डोंगरगढ़ के ढोंगी बाबा के आश्रम में न सिर्फ नशे का कारोबार चल रहा था, बल्कि अब यह सूचना मिल रही है कि लगातार इस तरह के मामले वहां से सामने आए, जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले से लगभग जमीन खिसक गई। न सिर्फ गांजा बल्कि नशे के इंजेक्शन, सेक्स टॉय, ये सब कुछ वहां से मिला था और इस खबर का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।